और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। अगले 2 दिन प्रदेश का मौसम बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। देहरादून समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी जिलों में शीतलहर बढ़ चुकी है। तो उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का सितम लगातार जारी है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश का मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है और अगले कुछ दिनों तक फिलहाल राहत के आसार नहीं जताए गए हैं। देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। चूंकि पर्यटन सीजन है और ऐसे में बर्फबारी के कारण यहाँ पर पर्यटकों की तादाद ज्यादा बढ़ती जा रही है। कारोबारी दूसरी तरफ खुश है, लेकिन मौसम से प्रदेश का हाल बिगड़ा हुआ है। वार्निंग की बात करें तो इसमें जो हैवी स्नोफॉल है वो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इन 5 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। इसमें जो 3000 मीटर या उसके आसपास तक के क्षेत्र हैं या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, तो उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। आज दिन शाम से लेकर के और कल शाम तक की अगर बात करें, करीब जो है 24 आवर्स के जो है ये दौरान जो है, तो आप देखेंगे जो है कहीं कहीं पर जो है अंदर वाले डिस्ट्रिक्ट और देहरादून की जो हिल्स हैं उनमें हैवी स्नोफॉल जो है, जो 2700 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई 2500 मीटर से ऊपर के जो क्षेत्र हैं उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप देखेंगे जो तापमान है वो कम रहने वाले हैं। उसी के चलते हुए हमने 28 तारीख के लिए बोला कि जो शीत दिवस जो है वो प्रदेश में कुछ जगहों में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे ठंड से बचा जा सके। देहरादून में पिछली रात से भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश ने ठंड भी बढ़ा दी है और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी और देहरादून और मैदानी इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है। देहरादून में ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि बादल तो लगे हुए हैं ही, घटा छाई हुई है, पूरा माहौल, पूरा मौसम पैक है और ईयर एंड से पहले ये सारी चीज़ें होना एक बड़ी चुनौती भी है। हालांकि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि तकरीबन अगले 2 दिन तक यही सिचुएशन बनी रहेगी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी हिमपात होने और मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की आशंका है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा है। कहीं लैंडस्लाइड या किसी और तरह की बातें होती हैं तो उसको लगातार उस पर वॉच किया जाए, उसको क्लोज मॉनिटरिंग पर रखा जाए। किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। इसी तरह से बर्फबारी को लेकर के पर्यटकों का उत्तराखंड में जमावड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है, तेजी के साथ संख्या बढ़ रही है। लोग एक तो नए साल पर आ रहे हैं और दूसरा बर्फबारी देखने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में पूरी व्यवस्था बनाना एक प्रशासन के लिए भी कड़ी चुनौती है। तो उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। मुखबा, हर्षिल और खरसाली में बर्फ की चादर बिछी है, जिसके बाद मौसम खुशनुमा हो चुका है, लेकिन बर्फबारी से परेशानी भी बढ़ चुकी है। गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग सुखी टॉप से आगे बाधित हो गया है। वहीं यमुनोत्री हाईवे फूल चट्टी से आगे बंद है। बीआरओ की टीम हाईवे खोलने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ गंगोत्री से बर्फबारी का नजारा सामने आया है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। मां गंगा के मायके मुखबा गांव में चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी है। तो पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और नतीजन मैदानी जिलों की अगर हम बात करें तो वहां पर शीतलहर भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जबकि नैनीताल से समीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून के अलावा आसपास के जितने जिले हैं वहां पर कल से ही भारी बारिश हो रही है और ऐसे में तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जा रही है। फिलहाल अभी मौसम वहां किस तरीके का बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी जारी की गई थी कि आने वाले कुछ दिनों तक उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी, और वो भविष्यवाणी कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से लगातार उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें बर्फबारी देखने को मिल रही है और मैदानी क्षेत्रों में बारिश से लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि बारिश रुक रुक के जरूर हो रही है, लेकिन जो शीत लहर है वो कहीं ना कहीं जनता को परेशान करती हुई नजर आ रही है। यदि अभी की मैं बात करूं
करूं मौसम की, तो अभी भी जो मौसम है वो खुशनुमा बना हुआ है और सुबह से ही कहीं ना कहीं बारिश लगातार हो रही है। और जिस तरीके से देखा जाए कि आसार ये भी जताए जा रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी कहा गया है कि आने वाले 2 से 3 दिन कोई राहत बारिश और बर्फबारी से नहीं मिलने वाली है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं उत्तराखंड आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक खुशी की खबर है कि कहीं ना कहीं बर्फबारी उनको देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि नव वर्ष तक के कहीं ना कहीं ये बर्फबारी लगातार जारी रहेगी और जो 3000 मीटर से ऊपर के जो क्षेत्र हैं उनमें अधिक बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। समीर भी हमारे साथ नैनीताल से बने हुए हैं। समीर, मौसम विभाग की ओर से अगले कुछ दिनों के लिए राहत के आसार नहीं जताए गए हैं और नतीजा नैनीताल हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन पर्यटक खुश हैं, कारोबारी भी खुश हैं। आम लोगों की परेशानी यहाँ पर जरूर बढ़ी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान अपना जारी करा था और वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जो 2500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो चमोली हो, चंपावत हो, रुद्रप्रयाग हो, बागेश्वर, पिथौरागढ़ हो, टेहरी हो, तो इन क्षेत्रों में देखिए हल्की से हैवी जो स्नोफॉल है वहां देखने को मिला है। केदारनाथ घाटी में कल से लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके साथ देखिए जो 2500 मीटर से जो नीचे वाले क्षेत्र है, जैसे नैनीताल और रामनगर, मसूरी, इन क्षेत्रों में हल्की बरसात जो है पहाड़ों में हुई है और जिससे देखिए तापमान में काफी गिरावट आई है। हालांकि जो अभी न्यू ईयर का समय इस वक्त चल रहा है, तो मूवमेंट पर्यटकों का काफी पहाड़ों की तरफ बढ़ गया है क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम है। तो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे है। उन्होंने सारी तैयारियां कर रखी हैं। अगर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ बर्फबारी ज्यादा है और जहाँ सड़कों में बर्फ जम जाती है और वो पाला पड़ने के बाद चिकनी हो जाती है, तो वहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी को जो है पर्यटक जो आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि जो गति है आपकी कंट्रोल में रहनी चाहिए। अगर ज्यादा बर्फ है तो वहां अपनी गाड़ी लेकर ना जाए। तो सुरक्षा के देखिए सारे पुख्ता इंतजाम जो है प्रशासन ने करे हैं। इसके साथ नैनीताल और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां इस वक्त बरसात लगातार हो रही है। हालांकि जो सवेरे के समय हल्की फुल्की ओलावृष्टि पहाड़ों में हुई थी, जिससे तापमान जो है वो काफी गिर गया है, नगर में ठंड बढ़ गई है। लेकिन जो पर्यटक नैनीताल या फिर जो हिल स्टेशन इस वक्त न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आने वाले समय में इस तरीके से जो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है उससे अगर बिल्कुल पर्यटक तो काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन समीर दूसरी तरफ स्कूलों के लिहाज से और साथ ही साथ आम लोगों के लिहाज से, स्थानीय लोगों के लिहाज से यहाँ पर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि फिलहाल इसी तरीके का मौसम अभी प्रदेश में बना रहने वाला है, नतीजन इसका असर साफ तौर पर वहां के लोगों को पर भी खास तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए पहाड़ों में जिस तरीके से अभी मौसम बदला है, तो स्कूल और जो डेली जो सामग्री लाने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है वहां ये सब चीजें पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि देखिए प्रशासन जो है वो लोगों की मदद के लिए आगे खड़ा है। इसके साथ जो नदी वाले क्षेत्र हैं, अगर बरसात काफी ज्यादा बढ़ती है और नदियां अगर थोड़ी बहुत उफान पे आती है तो वहां भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ जो स्कूल्स हैं वहाँ, हालांकि आधे से ज्यादा स्कूल जो पहाड़ों में होते हैं वहाँ विंटर वेकेशन चलती हैं, तो वहाँ इतनी दिक्कतें नहीं है। इक्का दुक्का अगर स्कूल खुले भी होते हैं या फिर जहाँ प्री बोर्ड्स के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो उन बच्चों को काफी दिक्कतें होती हैं। तो प्रिकॉशन लेने के लिए स्कूल को भी कहा गया है और जो बच्चे हैं या फिर जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं उनको भी सेफ्टी के मद्देनजर कार्य करने के लिए कहा गया है। जी ठीक है धनराज, आपका रुख करते हुए राजधानी देहरादून में फिलहाल किस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है? चूंकि देखिए पीक सीजन है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि स्कूलों को भी लेकर छुट्टियों की बात यहाँ पर की जा रही है। कितना असर प्रशासन की भी ओर से यहाँ पर मौसम के लिहाज से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम बिगड़ा हुआ है और मौसम लगातार कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं एहतियात बरतने के निर्देश जरूर दिए गए हैं, क्योंकि अपील लगातार कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से भी की गई है कि ऐसे मौसम में जब सर्दी इस तरीके से हो और बारिश पड़ती हो तो जो बुजुर्ग हैं और खासकर बच्चे, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि अति आवश्यक हो तो तभी वो घर से बाहर निकले और तब भी गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकले। और मैं देखिएगा कि प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि प्रशासन को तमाम तरह के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं कि उत्तराखंड के अंदर आने वाले पर्यटक हो या उत्तराखंड के वासी हो या असहाय लोग हो, उनको
जिससे कई लोगों की मौत कहीं ना कहीं देखने को मिली थी और वो मौतें इस बार ना हो उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। उसके लिए एक अलग से कहीं ना कहीं बजट भी जारी किया गया है और देखने में आ भी रहा है कि जो नगर निगम की टीम है या कहा जाए कि जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगातार इस व्यवस्था में जुटी हुई है, क्योंकि तमाम जो ऐसे चौराहे हैं या मैं बात करूँ SBT की या फिर रेलवे स्टेशन की, तो ऐसी जगहों पर कहीं ना कहीं अलाव जलाने का प्रबंध भी कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा किया गया है। और उसके साथ ही रैन बसेरे जो है, क्योंकि राजधानी देहरादून के अंदर 4 रैन बसेरे हैं और नगर आयुक्त ने साफ तौर पर कहा था कि चारों ही जो रैन बसेरे हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की गई है ताकि किसी भी रुकने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, और चूंकि देखिए प्रदेश के जो पहाड़ी इलाकों से जो तस्वीरें यहाँ पर धनराज देखने को मिली है, निश्चित तौर पर वो मौसम भी अपने आप में एक तरीके से फायदेमंद है, चूंकि पहाड़ों पर जो लोग निवास करते हैं, जो खेती करते हैं, उनके लिए मौसम ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि न्यू ईयर सीजन है, लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, तो क्या पर्यटकों के लिहाज से कुछ ऐसे अहम दिशा निर्देश दिए गए हों जिनको ध्यान में रखते हुए पर्यटकों को यहाँ पर अगर आना हो तो पहुंचे? क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी कहा जाता है और लगातार यहाँ पर पर्यटक कहीं ना कहीं बर्फ देखने के लिए पहुंचते हैं और उनके चेहरे खिले हुए भी नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही जो व्यवसायी हैं उनके भी चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि उनकी भी जीविका कहीं ना कहीं पर्यटकों पर टिकी हुई है। जब पर्यटक उत्तराखंड आता है तो कहीं ना कहीं उनकी जीविका चलती है। और वहीं देखिएगा कि कुछ एहतियात बरतने के निर्देश जरूर पर्यटकों को भी दिए गए हैं कि पर्यटक जो बर्फबारी देखने के लिए आ रहे हैं वो अपनी गाड़ियां ज्यादा बर्फ में ना ले जाएं, क्योंकि जहां पर ज्यादा बर्फ होती है तो कहीं ना कहीं सड़कों पर गाड़ियां फिसलने का खतरा बना रहता है, जिससे कहीं ना कहीं कई हादसे भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि हाल में भी कई हादसे ऐसे उत्तराखंड के अंदर हो चुके हैं और उनसे बचने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार अपील जरूर करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, मुमताज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उधम सिंह नगर से, उनका भी रुख करेंगे। मुमताज, उधम सिंह नगर में किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है? चूंकि देखिए ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, बर्फ की सफेद चादर चारों ओर नजर आ रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी कोहरे का और सर्दी का ये डबल अटैक यहाँ पर देखने को मिला। नतीजन किस तरीके की तैयारी प्रशासन की भी ओर से और क्या मौसम का मिजाज वहां पर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उधम सिंह नगर जनपद में जो है आज सुबह से जो है मौसम अपना जो है रंग बदल चुका है और आसमान की तरफ देखा जाए तो आसमान में इस समय काले बादल नजर आ रहे हैं। और अभी जस्ट कुछ मिनट पहले की बात की जाए तो उधम सिंह नगर जनपद में अनेक स्थानों पर जो है काफी तेज हवाओं के साथ बारिश होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो बरसात हो रही है निचले क्षेत्रों में, उससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनजीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। और जो है कहीं ना कहीं जो बरसात होने के कारण से लगातार जो है ठंड में इजाफा हो रहा है। और वहीं अगर बात की जाए फसलों की तो फसलों में जो है गेहूं की फसल को इस समय ये काफी एक जो बरसात हो रही है वो संजीवनी का रूप देगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन ने जो है ठंड को लेकर काफी एहतियात बरत रखी है और लगातार प्रशासन जो है ठंड को लेकर अनेक कदम उठा चुका है। और खास तौर पर प्रशासन ने ये भी निर्देश दे रखे हैं चाहे नगर पंचायत में जो इस समय प्रशासक नियुक्त हैं उनको या नगर पालिकाएं या ग्राम पंचायतें हैं उनको साफ लफ्जों में ये कह रखा है कि जो जहां ठंड के ज्यादा अत्यधिक लोग रहते हैं और जो ठंड का ज्यादा प्रकोप नजर आता है तो वहां पर अलाव की पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। और जो रैन बसेरे हैं रैन बसेरों में भी कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है कंबलों का वितरण और जो और अन्य सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जा रही है। जी ठीक है, आप शुक्रिया आप तीनों का बहुत बहुत तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो वहीं चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका दिलकश नजारा देखते ही बनता है। बर्फ की फुहारों से वादियां सफेद चादर से ढकी हुई है। तो वहीं निचले जगहों पर बारिश से तापमान में भारी गिरावट आ गई है। जिले में बद्रीनाथ, औली, हेमकुंड, नीति घाटी में लगातार बर्फबारी जारी है। प्रशासन का कहना है कि बर्फ प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाओं के लिए संबंधित थाना और तहसीलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं इन इलाकों में आने वाले सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। तो नैनीताल में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश और ओले गिरने से ठिठुरन बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है। सरोवर नगरी आने वाले पर्यटकों के चेहरे भी खिले हैं। तो बड़ी खबर नैनीताल से आपको बता दें, जहां मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में एक तरफ बर्फबारी तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश के कारण पारा और भी ज्यादा कम हो चुका है। मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है और ऐसे में जो पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए नतीजन ये खुशखबरी की तरह है, चूंकि पर्यटक सीजन है और ऐसे में पर्यटक यहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की मुसीबतें यहां पर बढ़ चुकी है और मौसम विभाग की भी ओर से फिलहाल राहत के आसार नहीं जताए गए हैं और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है।
तो वहीं चमोली में मौसम ने फिर से करवट ली है, जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है तो निचले स्थानों पर बारिश से तापमान में भारी गिरावट आ गई है। तो दो तस्वीरें आपके सामने नैनीताल और उधम सिंह नगर से, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। बीती रात से ही यहां पर बारिश हो रही है और कई ऐसे इलाकों में यहां पर ओले भी गिरे हैं, जिसके कारण तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। तो दो तस्वीरें नैनीताल और उधम सिंह नगर से आपके सामने। नए साल से पहले मौसम में आए बदलाव के कारण उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है। पर्वतीय जिलों में हुई बारिश से मैदानी क्षेत्रों में ठंड में इजाफा हुआ है। तो वहीं अगर आप पर्वतीय इलाकों में जाएं और बर्फबारी ना देखें तो आपकी यात्रा भी अधूरी रह जाती है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं चमोली की, जहां एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। जनपद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले स्थानों पर बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट भी आ गई। जिले में बद्रीनाथ, औली, हेमकुंड, नीति घाटी में लगातार बर्फबारी जारी है। प्रशासन का कहना है कि बर्फ प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाओं के लिए संबंधित थाना और तहसीलों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस समय उत्तराखंड का मौसम तेजी से बदल रहा है। केदारनाथ धाम से लेकर ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। इससे नजारा स्वर्ग जैसा देखने को मिल रहा है। सफेद चादर ओढ़े हुए पहाड़ दिखने में काफी सुंदर लग रहे हैं। फिलहाल इन दिनों यात्रा तो बंद है। केदारनाथ के साथ ही ऊंचाई वाले जगहों पर बर्फबारी होने से मौसम काफी ठंडा हो गया है। अधिकतर इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और धुंध समेत आसपास के निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। वहीं निचले क्षेत्रों में हुई बारिश ने ठंड में भी खासा इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश के अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। खासकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जनपद में भारी बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिससे कड़ाके की ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। देखिए, उत्तराखंड के लिए जैसे पहले भी बोला था कि 27 और 28 को एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से निकलेगा और उसकी वजह से भी जो बर्फबारी है या फिर बारिश है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो अगर हम 27 तारीख के लिए बात करते हैं तो पहाड़ों में मैं कहूँगा कि अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम तक की जो बारिश और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों में हल्की बारिश जो है उसकी संभावना वो देखने को मिल जाएगी। जब आप 28 को जा रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि जो हिल्स में है वहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बर्फबारी, और जो अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी एक आध जगहों में मिल जाएगी, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर है। तो आप देखेंगे कि जो इनके 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। वहीं बर्फबारी के कारण उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे, रुद्रप्रयाग में जोशीमठ, बद्रीनाथ और जोशीमठ मल्हारी हाईवे बाधित हो गए हैं। चमोली के औली, देहरादून के मसूरी और चक्राता के साथ ही उत्तरकाशी के हर्षिल, केदार कांठा और कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पर्यटकों ने पहुंचकर बर्फबारी का आनंद भी लिया। चमोली जिले में 30 से अधिक और उत्तरकाशी में लगभग 25 गांव बर्फ से ढके हैं। 4 धाम के साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री के प्रवास स्थल भी बर्फ से लदलद हैं। बारिश और बर्फबारी से पूरे प्रदेश में शीतलहर जारी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में 2 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के कारण पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते दोनों ही धामों में निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई है। टीम न्यूज़ स्टेट।